तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास है जो हम स्टार्ट कर रहे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। यहां से जितने भी टॉपिक्स आते रहेंगे वो सब इंपॉर्टेंट आते रहेंगे बेटा, इसलिए ध्यान रखें कि ये टॉपिक बहुत ध्यान से करेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी है ना तो उसको बड़े आसानी से उसको कवर कर लेंगे, मतलब पूछ के कवर कर लेंगे, है ना। तो देखें सबसे पहले बेटा इधर देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये थ्योरी बेटा जो किसने दी थी वो तो हमको मालूम ही है, ऊपर ही लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास थी ये थ्योरी जो है वो गिल्स्पी एंड किसने दी थी बेटा, नायलॉमन इन 1957। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखो, जो पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, और ये याद रखना, तो पहला पॉइंट जो है, जैसे मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की शेप जो डिपेंड करेगी, जो सेंटर एटम है इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उस पर डिपेंड करेगी बेटा। तो जितने भी बॉन्ड पेयर हो, और इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। इन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स जो इसके चारों तरफ हैं, इसी के कारण बेटा क्या होती है, शेप अटेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, एंड लोन पेयर और किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ड्यू टू रिपल्शन, जो उसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपल्सन की वजह से क्या होती है बेटा, ये शेप अटेंड होती है। तो देखें ये भी लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम टेंड टू रिपेल वन अनदर। तो बेटा जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होता है बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, उनके बीच में क्या रिपल्सन होगा, उनके बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन। जैसे हमने देखा बेटा, तो यहां पर ध्यान रखें कि जो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो लोन पेयर और कौन सा होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। और यहां पर देखें तो कौन सा रिपल्सन है, यहां पर भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। और अगर इनके बीच में देखें बेटा तो ये दोनों बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में कौन सा रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो देखें कितने टाइप के रिपल्सन होगा यहां पर, तो एक होता है बेटा लोन पेयर रिपल्सन, एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एक होता है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जो रिपल्शन है इनके चारों तरफ, इसी के कारण बेटा शेप अटेंड करेंगे, ये बार बार बताते आ रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि सबसे पहले ये याद करो कि सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है वो किसके बीच में होता है, लोन पेयर। अगर मैं देखूं तो रिपल्सन सबसे ज्यादा जो जिसके बीच में होगा वो होगा लोन पेयर के बीच में। उसके बाद किसके बीच में होगा बेटा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट वन ध्यान रखो, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे CH4 है, तो CH का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं रहेगा। जब कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये जो शेप है ये है रेगुलर शेप। ये कौन सी शेप है, रेगुलर शेप। और देखो यहां पर जब H2 है तो उसके पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, इसका मतलब इसकी जो शेप है वो है इर्रेगुलर। मतलब जिस सेंटर मेटल के चारों तरफ केवल बॉन्ड पेयर्स होंगे उसकी जो शेप कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड, मतलब रेगुलर शेप कहलाएगी। और अगर बॉन्ड पेयर के साथ क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, तो वो शेप क्या कहलाएगी, इर्रेगुलर कहलाएगी। बेटा लिखने पे ध्यान मत दो, केवल वहां से अगर चाहो तो फोटो खींच सकते हो उसका, ताकि आसानी से कवर हो जाए। बस समझने पे ध्यान दो, क्योंकि BSEPR थोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक फोटो खींच लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला चीज बेटा BSEPR थ्योरी में जो मॉलिक्यूल शेप अटेंड करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, जो भी उसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं उनमें रिपल्सन के कारण क्या करते हैं, शेप अटेंड करते हैं। ये 3 पॉइंट इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो किसके बीच में होता है, लोन पेयर के बीच में, उसके बाद किसके बीच में होता है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। बस इतना सा याद रखना है। और ये पॉइंट याद रखना है BSEPR में कि भैया अगर सेंट्रल एटम है, जो सेंटर एटम है उसके चारों तरफ अगर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है बेटा वो उसकी जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। और अगर कोई सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इर्रेगुलर शेप रहेगी। आगे बात समझ। तो हम यहाँ कितने तरह की शेप पढ़ेंगे, 2 तरीके की। पॉइंट्स में कोई ज्यादा लेना देना इतना बड़ा टिपिकल कोई पॉइंट है नहीं बेटा। तो देखें अब अगर हम आगे की तरफ बढ़े, तो अगर हम आगे की तरफ करते हैं इसको, तो क्या करेंगे, ये आ गया
तो ये जो शेप बेटा बच्चों हम पढ़ रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से, कल भी मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक बात ध्यान रखो, ये जितनी भी शेप हैं, ये जो शेप हमने कर रखी है वो शेप कौन सी है बेटा? ये जितनी भी शेप हैं ये सब है बेटा रेगुलर शेप। कैसी शेप है बेटा? रेगुलर शेप्स की बात करेंगे हम इसमें। ये जितनी भी, क्योंकि किसी में भी आपका देखो तो बॉन्ड पेयर, वो सॉरी लोन पेयर नहीं है। तो अगर बेटा किसी के, जैसे मेरे पास एक एटम ले लिया जिसमें हमने ले लिया AB2, तो सेंट्रल एटम इसमें कौन है बेटा? ए, और बी कौन है? सराउंडेड एटम। तो कितने हो गए हमारे पास? 2। तो अगर इसके पास बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है, देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं, और बेटा तो इसकी शेप कैसी होगी? लीनियर। समझे? शेप क्या होगी बेटा? लीनियर। अभी मैं पूछूंगा अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप क्या होगी? लीनियर। लेकिन यहां पर सराउंडेड कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। अब देखो यहां पर जो शेप आ गई वो आ गई लीनियर। एग्जाम्पल है बेटा इसका BeF2। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो BeF2, तो BE मैंने ये ले लिया और F ये ले लिया। अब आपको दिखेगा कि इसमें कोई लोन पेयर मौजूद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगर हम देखें तो यहां पर देखें बी का ई का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2, 4। तो ये 2 और 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये बी क्या करेगा बेटा? ये बी एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर रख देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इधर रखोगे। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे और ये फ्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? ये देखो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। तो क्या ये बताओ बेटा ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन बचा बीई के पास कि वहां पर आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा जहां लोन पेयर जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है? कोई भी नहीं बचा है। तो इसके पास कोई लोन पेयर मौजूद है? नहीं है। तो इसके पास जब कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो इसकी शेप आएगी रेगुलर, और रहेगी बेटा ये रहेगा आपका कौन सा? एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर आपके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 है तो शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये रही। अभी ये पूछूंगा बेटा 6 शेप्स हैं, 6 शेप्स बिल्कुल पूछूंगा मैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा, एग्जाम्पल हमारे पास है BH3। तो हमने यहां पर B ले लिया, ये H ले लिया, ये H ले लिया, ये H ले लिया। इसका बॉन्ड एंगल कितना बन गया? 120 डिग्री। और इसके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 5। तो इसके उसकी तरफ देखें तो 2 और 3, और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स किसमें पार्टिसिपेट कर गए बेटा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसमें पार्टिसिपेट कर गए? बॉन्डिंग में। कोई लोन पेयर मौजूद है? नहीं है। तो इसकी जो शेप रहेगी तो वो रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, और बेटा एंगल कितना रहेगा? 120। नेक्स्ट में देखो अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, कितने? 4, तो शेप रहेगी बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सी रह रही है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। और टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? तो मैंने आपको बताया था जो टेट्राहेड्रल शेप रहती है वो इस तरीके से रहती है। ये देखो इस टाइप से, और ये एंगल ऊपर की तरफ, तो 3D होती है। तो आपको लगेगा कि इस शेप में 109 का एंगल, तो अगर मैं इसके बीच में देखूं तो 109.28 मिनट का, इसके बीच में देखूं तो 109, मतलब सबके बीच में कितना एंगल रहेगा? 109 का। तो यहां पर देखो ये जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 109.28 मिनट या 109.5 है ना, 5 डिग्री। 109.5 डिग्री ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल बेटा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है CH4, कार्बन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये शेप रहेगी बेटा टेट्राहेड्रल। ये शेप रहेगी टेट्राहेड्रल। इस तरीके की शेप होगी। तो इस तरीके की शेप आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, अगर बेटा हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। तो बेटा मैंने कल ही बताया था इसको ट्राइगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको नाम क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले ध्यान रखो, जैसे एग्जांपल है बेटा PCl5, इसका एग्जांपल है बेटा PCl5। तो पहले हम P बनाएंगे, उसके बाद बेटा 3 Cl इससे लगा देंगे। ये कैसे है बेटा? ट्राइगोनल। आ गई बात समझ में? अब ये वाला जो मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा, ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है, मतलब जो मार्कर है हमारे पास वो ये ऊपर की तरफ अबव द प्लेन, और जो नीचे की तरफ बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? ये बिलो द प्लेन। बोर्ड के पीछे, आप बोर्ड तोड़ के थोड़ी ना दिखाते हैं इसको, तो ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें
वो कह रहे हैं हाँ सर दिखाइए, है ना, मतलब ऐसी निगाहों से देख रहे थे, बोले सर कब अब अंदर कब करेंगे। तो बेटा इसके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल कितना है इनके बीच में, पहले एंगल कितना होगा, जब ट्राइगोनल बनेगा तो एंगल कितना होता है 120। लेकिन बेटा जब हम ये करेंगे इसके चारों तरफ, जैसे बाहर की तरफ हम प्लेन करेंगे, जो ये बाहर की तरफ ये है हमारे पास बाहर की तरफ, तो ये एंगल कितना बनाएगा बेटा, यहां से ये देखो कितना बना रहा है, ये बना रहा है बेटा एंगल 90 डिग्री। तो ये बनाएगा बेटा एंगल, इससे कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास, अब देखो ये जो शेप थी, ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल, और ये दो पिरामिड बनेंगे। दो पिरामिड का मतलब अगर ऊपर की तरफ ऐसे करके ये बना हुआ है तो बेटा अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, वो तो प्लेन में, तो पिरामिड कितने बनना है, एक ये पिरामिड बना और एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो दो पिरामिड है इसलिए लिखा है बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल तो था ही, और बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए शेप आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेटा एंगल 90 डिग्री और कितना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कहां बनना है वो तो मालूम ही, 90 डिग्री कहां बनना है वो तो मालूम है। अच्छा 90 डिग्री कितने एंगल बनेंगे, दो, और 120 के कितने बनेंगे, तीन, तीन ही तो बनेंगे भाई। अरे भैया एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ही बनेगा, तीन बनेंगे ना। तो बेटा देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहा, PCl 5। नेक्स्ट वन देखो बेटा, एटॉम बॉन्ड पेयर्स कितने होने चाहिए, 6, और 6 में जब एग्जाम्पल हमने लिया तो कौन सा लिया है, SF6, और एंगल सब कितने रहेंगे 90 डिग्री। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे एक कॉपी देना बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ते हैं हम, तो ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब ये है बेटा, ये जो चार बने हुए हैं, जैसे मैंने ये बनाया ऑक्टाहेड्रल शेप का, तो सबसे पहले देखो S, और ये बना रहा हूं मैं, पहले ये बनाऊंगा। तो पहले ये कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास कॉपी है, ये कॉपी हमने ले ली है, और कॉपी को मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, मतलब ऐसे तो मेरे पेन गिरी जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे मेरे पास, और ये एंगल, और ये वाला एंगल जो है वो ये वाला है जो SF6 कर रखा है। बेटा ध्यान से देखिए इधर, ये हमारे पास रहा, ये रहा ये वाला एंगल इस साइड में, और ये वाला एंगल जो है वो ये वाला है, और ऊपर वाला एंगल ये है और ये है। तो एक बार बताओ, जब मैं इसको ऐसे करके रख रहा हूं तो ये सबके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री तो बनेगा। आप देख लो 360 को 4 में डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब जब मैंने ये बना लिया तो जो ऊपर की तरफ शो हो रहा है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, ये इस तरीके से था यहां पर हमारे पास। तो ध्यान रखो ये इस तरीके से यहां पर, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनना है। और अगर मैं देखूं तो इसके जो एस था वो उसके एबव ये वाला एंगल, तो ये सब कितने बनना है 90 डिग्री। पहले तो 90 डिग्री बनना है, अब ये कितना एंगल बनाना है इस बुक से 90 डिग्री, और ये बिलो द प्लेन ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ध्यान रखो ये तो हमारे पास है। अब जो मैं ऊपर वाला बना रहा हूं वो कैसा है बेटा, ये तो ये वाला क्योंकि 3D है तो इस तरीके से हमने बनाया, ये हमने इस तरीके से बनाया। तो ये शेप कैसी रहेगी, ये शेप जो है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इतनी बना दोगे तो भी ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी हमारे पास। आगे बात समझे। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ध्यान रख, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले अगर मेरे पास दो बॉन्ड पेयर हैं तो दो बॉन्ड पेयर आपको मालूम है 160 में कितना रहेंगे, अगर दोनों को बराबर बांट दिया जाए 180 एंगल, और शेप रहेगी लीनियर। अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप रहेगी लीनियर, सीधी सी बात। तीन हो गए, 360 को डिवाइड करो तीन में, 120 का एंगल बनना है, 360 डिवाइड बाय 3। अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं, तीन बॉन्ड बनाए हैं तो एंगल रहेगा 120 रहेगा। दूसरी बात शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल मतलब प्लेनर, समझ में आ गई बेटा बातें नहीं। ये हमारे पास रहा, देखो चार आ गई, चार में हम चार को डिवाइड नहीं करेंगे 4 से, 360 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। चार में जो शेप बेटा हम बता रहे हैं ना, इधर देखिए चार है हमारे पास, चार बॉन्ड पेयर हैं तो शेप रहेगी टेट्राहेड्रल। चार का मतलब टेट्रा और हेड्रल। आगे बात समय, बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 5 डिग्री 0.5 डिग्री का, या 109.28 मिनट का। याद रख लो, तीन हो गई हमारे पास, 2 3 और 4, 2 3 और 4, शेप लीनियर, ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया।
एग्जाम्पल हम बाद में याद कर लेंगे, जैसे CH4 हो गया, ये हो गया। 5 में याद रखो ट्राइगोनल 7 आ रहा है और 2 पिरामिड आ रहे हैं ऊपर के, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 में PCl5 एग्जाम्पल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल रहेगा 120 के 3 और 90 के रहेंगे 2, क्योंकि एक ऊपर से बनेगा और एक नीचे से बनेगा। बाकी ट्राइगोनल में कितने एंगल रहेंगे? 3। लास्ट शेप है, अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास 6 हैं तो शेप रहेगी ऑक्टाहेड्रल। शेप कौन सी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और हर किसी का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। और एग्जाम्पल है SF6। एक बार आप देख लो, फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगा बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आगे बढ़ना इर्रेगुलर तरफ। चलो इधर देखिए, आगे की तरफ जो हमारी शेप्स हैं इनमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये शेप्स जल्दी याद नहीं होती हैं। 6 शेप्स थी हमारे पास। शेप्स अगर याद कर ली तो बेटा एक बार में याद हो जाना चाहिए। इधर देख लो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री होगी, अगर मैं देखूं ये शेप जो हमारे पास है, तो शेप बेटा है ये इर्रेगुलर शेप। कौन सी है? इनरेगुलर शेप। और इनरेगुलर शेप में बेटा क्या होगा? लोन पेयर्स भी होंगे, ये तो मालूम पड़ेगा। लोन पेयर के साथ क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। तो आज केवल हम 3 शेप पढ़ेंगे, 3 शेप और है बस। 6 और 6 कितनी हो गई? 12। अगर 12 शेप याद कर ली तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी बेटा। देखो इधर देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा है बेटा AB2E। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल एटम ए है, बी का मतलब 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। AB2E, AB2E का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 1 सेंट्रल एटम। तो देखो अगर मैंने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बेटा कितने हैं? 2। और अगर लोन पेयर 1 है तो टोटल कितने हो गए? 3। अगर बेटा देखो, अगर हम देखें तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। अगर आपसे यह बोला जाए कि AB2E, तो सबसे पहले देखो 2 और 1 3, तो 3 में अभी हमने देखा था द बॉन्ड पेयर में, तो ज्योमेट्री क्या थी 3 में? ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो थी। तो अगर आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछे तो बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन इसकी शेप जो हो जाती है वो अलग हो जाती है। शेप कैसे हो जाती है बेटा? देखो तो मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा SO2 का, और SO2 का जब एग्जाम्पल है तो अगर हम देखेंगे तो शेप ये जो हमारे पास है 2, तो ये बॉन्ड पेयर्स ये हमारे पास बनाए लेगा 2 इस तरीके से, और 1 इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो जब लोन पेयर है तो बेटा इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? देखो बैंड, एक बैंड की तरह हो जाएगी। अगर मेरे पास ये मार्कर है और ये मतलब पेन है, इसको मैं बेंड कर दूं तो एक बैंड शेप ही तो कहलाएगी। तो अगर 1 लोन पेयर है, वैसे ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे इसकी SO2 की, तो आप बताना है ज्योमेट्री होगी बेटा इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, जो अपनी अभी हम बात करके आए हैं। कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। और लेकिन शेप क्या हो जाएगी बेटा इसकी? बैंड। ये कितनी हो जाएगी? बैंड। अब बेटा देखो, अगर ट्राइगोनल में जो हम बॉन्ड एंगल देखते थे वो कितने का होता था? 120 का। लेकिन यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? 119 का। तो याद रखना है, इसका बॉन्ड एंगल याद रखें ना रखें, बस ये याद रखें जब भी कोई लोन पेयर आता है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंक का मतलब थोड़े लेस हो जाते हैं। तो 120 से ये क्या हो गया बेटा? कम हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें बॉन्ड एंगल कम है तो क्या किसकी वजह से बोलेंगे? ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहां पर ड्यू टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन। आगे बात समझ में? 120 होना चाहिए था, लेकिन कितना है? 119। क्यों है? किसकी वजह से? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब देखो एक बात ध्यान रखें, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से करेंगे इसको। मेरे पास है AB3E, तो सबसे पहले ध्यान रखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने बेटा? मतलब बॉन्ड कितने बनना है? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। अगर दोनों को मिला दिया 3 और 1 तो 4 होते नहीं होते? तो ज्योमेट्री इसकी क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। तो बेटा ज्योमेट्री तो अगर आपसे पूछे तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और शेप देखो बेटा, जब ये एक बॉन्ड लोन पेयर बन गया तो शेप इस तरीके से आ रही है बेटा, इस तरीके से। तो ये पिरामिड टाइप में नहीं बनना है कुछ, पिरामिड, तो इसलिए शेप कैसी बन गई? पिरामिडल। तो बेटा 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है तो शेप होती है पिरामिडल। और ज्योमेट्री कौन सी रहेगी? टेट्राहेड्रल।
ध्यान रखना ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती है इन रेगुलर शेप में। अगर मेरे पास बेटा देखो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर है, तो देखो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, बेटा ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, चार है टोटल, तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि चार है बेटा। और शेप क्या हो जाएगी, पहले तो ये पिरामिडल टाइप में बनी था, अब शेप देखो कैसी हो गई, कैसी शेप हो गई, बैंड। और यहां पर एंगल कितना होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। एंगल कम क्यों हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री का होना चाहिए था, 104 का क्यों है, तो आप आंसर लिखेंगे ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। होना चाहिए था 109 का, लेकिन जब ऊपर से रिपल्सन ज्यादा लगता है तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से नीचे की तरफ। तो ये तीन शेप लिख लो, फिर हम आगे।